चाम में जाकर के उन्हें उड़ा दी, पीछे छिप गए। कालेवन पिछाई करता गया तो कालेवन ने कहा अच्छा तो तू सोए को बहानों कर रहा है, इस बात को जानता है कि सोते हुए को मारते नहीं है। ये बात सही है, सोते हुए को नहीं मारना चाहिए। और आपने देखा भी होगा जिस समय पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, पता 2 ही घर बचे थे, एक घर बच गया था विभीषण का। क्यों? राम लिखा हुआ था दरवाजे पे, इस कारण। और दूसरा घर बच गया था कुंभकर्ण का, क्योंकि कुंभकर्ण सो रहा था, सोते हुए को नहीं मारते। तो भगवान पीछे छिप गए, लेकिन वो दुष्ट क्या करता था? अरे तब चरण करो बिरहारा, भस्म हो गया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु वो कौन थे जो पर्वत की गुफा में सो रहे थे? राजन परीक्षित, वो मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे, देवताओं की विजय कराई थी। तो उन्होंने देवताओं से वरदान में नींद मांगी थी कि मैं सोना चाहता हूं, मुझे कोई जगाए नहीं। तो देवता यहां आकर के सुबह गए और वचन दे गए थे कि अगर तुम्हें किसी ने सोते हुए जगा दिया और तुम्हारी दृष्टि पड़ गई, वो जल के भस्म हो जाएगा। सोता बंधो, भगवान सामने आए हैं। मुचकुंद महाराज ने कन्हैया का दर्शन किया है। भगवान कृष्ण का दर्शन करके धीरे 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 पर्वत की ओर चले गए। अब भगवान कृष्ण लौट के आए, इधर बलराम का युद्ध चल रहा था। तब कही दाऊ भैया 17 बार मैदान में हम तुम जीते हैं, लेकिन अब की बार हारना पड़ेगा। और इसी बीच में एक अपने शिष्य की तरह से बताने वाले गुरु तुल्य हैं हमारे मानिक चंद मा साहब जी, जो गांव रामनगर से यहां तक आए हैं। तो हम उनका अपनी तरफ से वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें एक सिखाने का प्रयास किया है और आशीर्वाद भरपूर दिया है। श्रोता बंधुओं, जिस समय आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि हारना पड़ेगा, अब परीक्षित जी विचार करो, जीती हुई लड़ाई को कोई हारना नहीं चाहता, कौन चाहता है? लेकिन बाहर मेरे ठाकुर आज भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की विजय कराने के लिए स्वयं अपनी हार स्वीकार करते हैं, स्वयं अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं। श्रोता बंधो, भगवान ने अपने से भी आगे हमेशा संतों को रख दिया है, संतों को अपने से भी आगे रख दिया है। एक बार गंगा जी ने जाकर के यह प्रश्न कर दिया था क्षीर सिंधु में भगवान से, क्या प्रभु मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि यह संसार गलत काम करेगा, पाप कर्म करेगा और गंगा जी के जल में धोएगा, तो मैं या दुनिया के पाप कब तक धोऊंगी? मैं ये जानना चाहती हूं तुमसे। तो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया था कि गंगा, संसार के पाप छूट जाएंगे तेरे जल में स्नान करने से, और जिस समय तेरे जल में संत स्नान कर जाएंगे उसी समय तेरे पाप छूट जाएंगे। कितनी महिमा थी। श्रोता बंधुओं, आज भगवान कहते हैं दाऊ भैया से हारना पड़ेगा। क्यों? तो कारण बता रहे हैं।
कौन सा? के जरासंध जा पापी ने और अब की करी चढ़ाई रे। सत्रबार जिया हारी गो हम विजय समर में पाई रे। अब की बार जाता पियने घर ब्राह्मण लहे बुलाई रे। ब्राह्मण घर पे तेरी लाए और विजय यज्ञ करवाई रे। अब के नाय रण में जी तो तेरी गर्दन रे उड़ाई रे। अब की बार ये जरासंध ब्राह्मणों को बैठा के आया है, एक विजय नाम का यज्ञ करवाया है और ये कह के आया ब्राह्मणों से 17 बार हार गया हूं, अगर आपकी बार लड़ाई में जीत नहीं भई तो जितने ब्राह्मण हवन कुंड में बैठे सबकी गर्दन काट काट हवन कुंड में चढ़ा दूंगा। तो ताऊ भैया बे ब्राह्मण हवनू कर रहे हैं, मेरो भजनू कर रहे हैं। क्या कन्हैया अब के हाथ जाइयो, अगर अब के तुम लड़ाई में नहीं हारे तो जा में सामग्री ना चढ़ाई शीश कटियाई। आज उन भक्तों की खातिर भगवान हाथ स्वीकार करते हैं। क्या ओ ताथन मोहन बोली रहे रण पर गई हाय हाय भैया रे। और रणभूमि को त्याग रहे और हट गए दोनों भैया हट गए। परमहंस ने कथा बखानी और पीछे हट गए अंतर ज्ञानी। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना मैदान से हटते हैं। विश्वकर्मा से सागर के मध्य में एक द्वारका नगर बसवाया था। भागवत जी में उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है 48 कोस। 48 कोस द्वारका धाम बसाया। भगवान द्वारका के लिए चले। अपने सब परम हितैषियों को भगवान ने द्वारका बुला लिया। क्या कह के आए थे? ये कह के आए थे गोपिकाओं से कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। मथुरा को भी छोड़ दिया। करी तो अपने ही मन की, लेकिन गोपिकाओं ने दोष किन पर लगा दिया? गोपिकाओं ने दोष किन पर लगाया था? सुने सब ध्यान से। अरे पपिया पपिया